यहाँ जमा हुए हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक आज पहली मर्तबा जो झारखंड की उपराजधानी दुमका है, इतनी बड़ी तादाद में जहां तक आप नजर दौड़ाइए मुसलमान ही मुसलमान नजर आ रहे हैं। एक कलमे की बुनियाद पर हम यहाँ जमा हुए हैं और मौजूदा जो केंद्र की सरकार है ये तानाशाह हो गई है। इसलिए केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी और ये जो काला कानून पास किया है हरगिज हम इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि ये हमारे धर्म से टकराता है। इस नए कानून के तहत हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, हमारी कब्रिस्तान चली जाएगी, हमारे मदरसे चले जाएंगे, हमारे मज़ारात के मालिक दूसरे हो जाएंगे। मस्जिद मुसलमान बनाता है, मदरसा मुसलमान बनाता है, कब्रिस्तान के लिए जमीन मुसलमान देता है, तो इसका मालिक दूसरा कोई कैसे हो सकता है। इसलिए हमें शदीद नाराजगी है। पहले जो वक्फ बोर्ड था उसके मेंबरान मुसलमान होते थे, अपने हिसाब से मुसलमान चलाते थे। 1955 में बना, फिर 1995 में बना नया करके, और फिर सरकारों ने 2013 में बनाया और मुसलमानों को और ज्यादा इख्तियार दे दिया। अब ये जो मौजूदा सरकार है ये आपसे नफरत करती है, इनकी राजनीति नफरत से शुरू होती है और ये मुसलमानों के बारे में ये कहती है ये सरकार कि हमने जो बदलाव किया है वक्फ बोर्ड के अंदर, तो इससे जो पैसा आएगा हम मुसलमानों की तरक्की के लिए लगाएंगे। आपको याद होगा चंद सालों पहले ये मौजूदा सरकार ने जो मुसलमान हज बैतुल्लाह के लिए जाते थे सब्सिडी को खत्म कर दिया और उस वक्त ये नारा दिया गया ये सब्सिडी का पैसा मुसलमानों की तरक्की पर लगाएंगे। 8 साल आज तक हो गए हैं, 1 रुपया का इन्होंने हिसाब नहीं दिया है। ये बहाना है, ये आपके ऊपर इस तरह से जालिमाना कानून मुसल्लत करना चाहते हैं। ये देश सेकुलर है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दे करके फांसी के फंदे पर चढ़ करके इस देश को आजाद कराया और जब इस देश का कानून बना तो सबने कहा सेकुलर होगा, चाहे जिस धर्म का मानने वाला है अपने धर्म के मानने में वो आजाद होगा, उसकी इबादत गाहों से छेड़खानी नहीं की जाएगी। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद दीगरे ये सरकार हम लोगों के खिलाफ कानून ये बना रही है। धारा 370 का मामला हो, एनआरसी का मसला हो, सीए का मसला हो, 3 तलाक का मामला हो, और ये वक्फ बिल जो नया बना है सिर्फ आपको कमजोर करने के लिए। और ये जो नया कानून बना है इसमें नियम क्या बना है मालूम होना चाहिए आपको कि अभी आपकी मस्जिद है, मस्जिद के सदर होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, मुतवल्ली साहब होते हैं। अब इस नए कानून के हिसाब से उस मस्जिद के, मदरसे के और कब्रिस्तान के मालिक जिला कलेक्टर साहब होंगे, डीसी साहब होंगे। ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान की वो जायदाद है और उसके बारे में कोई और फैसला करे। इसलिए लंबी गुफ्तगू का ये मौका नहीं है। और ये जो सरकार कहती है बहुत ज्यादा आमदनी है, याद रखिए इस बात को भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ज्यादातर जो जमीनें हैं वक्फ की वो कब्रिस्तान की है। कब्रिस्तान से क्या आमदनी होगी आपकी? मदरसे की जमीनें हैं, मदरसे से क्या आमदनी होगी? मस्जिद है और कुछ मुसाफिर खाना है, हॉस्पिटल है और इसी तरह से कुछ कॉलेज हैं, उनसे आमदनी क्या होगी? वक्फ के बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें नहीं होती है। ये सिर्फ बहाना है और इस काला कानून को आपके ऊपर मुसल्लत करना है। लेकिन यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाइए कि ये तो हमने अभी अंगड़ाई ली है, करवट बदली है, लड़ाई अभी बाकी है। आप तैयार हो गए नहीं? भाई तैयार हो गए नहीं? हमारा अल्लाह एक है, हमारे नबी एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा दीन एक है और कोई दूसरा गलतफहमी में न रहे। हम कलमे की बुनियाद पर कल भी एक थे, आज भी एक है और कल भी एक रहेंगे इंशाअल्लाह। आप तैयार है ना? इंशाअल्लाह। और इस बिल को आप लोगों ने बड़ी मेहनत से जो है कामयाब किया है।
भाई अब्दुल सलाम साहब हैं, हमारे MP साहब हैं, और सबने साथ दिया है। और उलमाए किराम ने बड़ी मेहनतें की है, गांव-गांव जा करके, और किसी को आधा लीटर पेट्रोल का भी दाम नहीं दिया गया है। ईमानदारी से बताओ, दिया गया है? नहीं दिया गया है। यही है, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। हमसे ये नहीं होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे, ये कभी नहीं होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आइंदा भी हमें अगर दावत मिलेगी, बुलाया जाएगा तो लब्बैक कहेंगे, और जो भी संविधान के दायरे में रह करके विरोध करना पड़ेगा, अपना हक लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। तैयार रहेंगे ना? इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।